हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो समस्या है कि हम कर्म तो करते हैं, लेकिन कर्म करने के पीछे हमारा कुछ उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है कि सुखी होंगे, यही ना। लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? तो भगवान क्या बोल रहे हैं? क्या हुआ? तो कर्म करने का जो कौशल है उसको हम मिस कर रहे हैं। तो भगवत गीता 2 अध्याय 50 श्लोक में भगवान यही बोलते हैं, बुद्धि युक्त जहातिह उभे सुकृते दुष्कृते तस्माद जोगाय जुज्यस्य जोगः कर्मसु कुशलम्। तो कर्म करने का कुछ कौशल है, वो कौशल को कहते हैं योग। वो कैसा योग? ना बुद्धि योग। तो फिर हम इसको समझने की आवश्यक है कि बुद्धि योग क्या है। ये शरीर एक रथ है। अगर ये शरीर एक रथ से तुलना किया जाएगा तो ये जो पंच इंद्रिय जो क्या करते हैं? श्रवण, दर्शन, घ्राण। श्रवण किधर? इधर, दर्शन इधर, और घ्राण, भोजन, वासना, टच। ये इंद्रिय इसी प्रकार विभिन्न कर्म करके उसे सुख पाने की प्रयास करता है, यही है ना। तो ये जो इंद्रिय गण को कैसे नियंत्रित किया जा रहा है? किसकी बात मानते हैं ये इंद्रिय गण? मन की बात मानते हैं। जो आपकी मन जैसे उसको निर्देश देगा, जैसा इच्छा प्रकट करेगा, ऐसा कर्म इंद्रिय गण करते हैं। लेकिन मन को भी कभी कभी मन गलत रास्ते में जाने की प्रयास करता है। मन में गलती इच्छा आ सकता है, पाप इच्छा आ सकता है, आता है कि नहीं? लेकिन क्या आप वो करेंगे? जैसे इंडियन पेनल कोड है, कोई अपराध करेंगे तो पुलिस पकड़ के दंड देगा। उस प्रकार कुछ चीज पुलिस देखता है, नहीं भी देखता है। कुछ पाप इंडियन पेनल कोड में लिखा नहीं गया है, और वो छोटा मोटा चीज के लिए शायद पुलिस नहीं देखते है। पुलिस आदमी के प्रति कुछ करे तो देखता है, और इतने पशु पक्षी के प्रति छोटा जीव को क्या, छोटा जीव को मारा, उतना ध्यान नहीं देते हैं। सारे जीव, वो पशु मारना भी अपराध है कानून में, उसके लिए भी दंड है। लेकिन वैसे हर प्रकार का कवरेज नहीं रहता है उसमें। तो आप अगर भय है किसकी? कानून की, नियम की, पुलिस की, तो वो अपराध नहीं करेंगे, है ना। तो इसी प्रकार शास्त्र में जो वर्णन किया गया है कि कुछ अपराध अगर आप करते हैं, नियम भंग करते हैं, तो नरक की यातना है। भागवत 6 स्कंद में 2 अध्याय उसके नरक यातना सब बताते हैं अजामिल चरित्र में। समझ रहे ना। तो अगर कुछ अपराध हम करते हैं, जैसे 4 नियम का उल्लंघन करते हैं, किसी पशु की हत्या करके उसका मांस खाते हैं, तो वो अपराधी है, उसका दंड मिलेगा। कितना? उस पशु का जितने लोम है उतने बार वो आपको मार के खाएगा। समझ रहे ना। इसलिए ये भयंकर अपराध है, उसके दंड है। ये अगर आप जानते हैं, अगर कोई ये नशा करता है तो उसका भी दंड है। मद्यपान करते हैं, सब करते हैं, उसको तरल लोहा पूरा तरल होके, जैसे पूरा
उसमें कितना आग होगा जानते हैं ना, जब पूरा तरल लोहा पूरा पानी जैसा हो जाएगा, उसी को पिलाएंगे। कितनी भयंकर दंड है। और जो पर पुरुष और पर नारी के प्रति आसक्त होता है उसको तप्त सुरमी, एक नारी अगर पुरुष के प्रति आसक्त है तो उसका दंड यही है, पर पुरुष के प्रति आसक्त है तो उसको पुरुष का एक लोहा उसको पूरा लाल तप्त उसको जबरदस्त आलिंगन करवाया जाएगा। और नारी को वैसा तो पुरुष को भी नारी का उस रूप में तप्त सुरमी, ये सब दंड है। तो जो जिस प्रकार का अपराध करेगा उस प्रकार का दंड है। आपको पता नहीं हो अलग बात है। आपको कहाँ इंडियन पेनल कोड पता भी है? पता है इंडियन पेनल कोड जानते हैं? धारा 302 क्या है जानते हैं? बहुत लोग नहीं जानते। फिर भी ना जानते हुए आप दंड कर लिया तो पुलिस आपको छोड़ देगा, जज आपको छोड़ देगा। क्यों? आपने नहीं जाना इसलिए है, अपराध का दंड मिलेगा ना। तो आप नहीं जाने ये आपका भूल है, आपको जानना है। आप पढ़िए, सुनिए या भागवत कथा में बैठिए, ये आपका कर्तव्य है, आपको जानना है। समझ रहे ना? नहीं जाने हैं तो आके जानिए, अब सुनिए, पूछिए। जानना आपका दायित्व है। आप ये नहीं बोल सकते जम को कि मुझे पता ही नहीं था। तो पता होना आपका दायित्व है, वो जरूरी है। तो इसलिए जब आप दंड के बारे में जानते हैं और जो करने की नहीं चाहिए उसको जानते हैं, मन चाहने से भी आप आपको रोकते हैं कि नहीं रोकते हैं? रोकते हैं, दंड जानकर रोकते हैं। तो इसी प्रकार कभी कभी दंड का भय भी नहीं रहता है लोगों को। जो दंड तुरंत प्राप्त नहीं होता है, मरने के बाद क्या होगा उतने दर्शन नहीं कर पाता है जीवन। ऐसा जिंदगी है, मरने के बाद कोई जिंदगी है या इसका क्या गारंटी है? मतलब जो विश्वास है, जो तत्व में भ्रम रहता है, इसके अंदर जीव तत्व अपने बारे में जो तत्व स्व जीव तत्व स्व सेल्फ रियलाइजेशन आत्म तत्व उसको पता नहीं ठीक से। पर तत्व भगवान के बारे में ज्ञान नहीं है, भगवान और जीव में जो संबंध है उसके बारे में ज्ञान नहीं है। साध्य साधन तत्व उसको भी पता नहीं है। उसको भी तत्व ब्रह्म 4 प्रकार है, साध्य और साधन। हमें वास्तव में क्या प्राप्त करना चाहिए उसके बारे में भी पता नहीं है। और वो जो साध्य है उसको क्या साधन प्रणाली से प्राप्त होंगे उसके बारे में भी पता नहीं है। साध्य साधन तत्व में भ्रम, ये सब तत्व भ्रम है। ये तत्व भ्रम होने से क्या होता है? हम अनेक अपराध कर लेते हैं, पाप कर लेते हैं। क्या अपराध करते हैं? भगवान के प्रति अपराध करते हैं, भगवत अपराध। सेवा में अपराध करते हैं, तत्व ना जानकर सेवा में गड़बड़ी करते हैं। और क्या अपराध करते हैं? भक्तों की निंदा कर देते हैं, अन्य जीव अपराध। और क्या करते हैं? नाम जप आदि अगर कर भी लिया उसमें भी अपराध करते हैं। इसलिए जानना आपका दायित्व है। अपराध भी नहीं करना। अपराध तो अति भयंकर होता है, पाप से ऊपर अपराध, जिसमें राधा रानी खुश नहीं होते हैं उसको अपराध कहते हैं। राधा रानी क्यों खुश होते हैं? जिस काम से कृष्ण खुश होंगे वो आप करते हैं तो राधा रानी खुशी होती है। समझ रहे ना? तो राधा रानी की सुख का एक ही इच्छा है, वो क्या है? कृष्ण सुख। जो जीव कृष्ण की सुख के लिए प्रयास करता है उसके प्रति राधा रानी प्रसन्न होते हैं। अगर कोई ऐसा कर्म करते हैं जिसमें कृष्ण सुख नहीं है तो वो अपराध है। तो आप राधा रानी को अप्रसन्न कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? तो अपराध है। वही तो बोला ना, भक्तों की निंदा करेंगे तो अपराध होगा ना।
सेवा कैसे करना है नहीं जानते हैं तो सेवा अपराध कर रहे हैं। भगवान को कैसे प्रेम करना चाहिए, सेवा करना चाहिए नहीं जानते तो भगवत अपराध करेंगे। अन्य जीव के प्रति कोई दोष करते तो अन्य जीव की निंदा करते वो भी अपराध कर रहे हैं। और पाप किसी को कष्ट देना ही पाप है। आपकी वजह से कोई कष्ट में आ रहा है तो वो पाप है, ठीक है। और किसी को आपकी वजह से अगर आनंद या सुख प्राप्त होता है तो वो पुण्य है। ये जनरल डेफिनेशन है। तो फिर आप देखेंगे कुछ ऐसे परिस्थिति आएगा जिसमें आप किसी एक को कष्ट देना पड़ता है, किसी लोग उसमें सुखी होते हैं। तो उसी समय देखेंगे कि जिसमें ज़्यादा लोग सुखी होते हैं कम लोग दुखी होते हैं। तो जो लोग दुखी होते हैं उनके लिए वो तपस्या है। कुछ समाजमूलक काम, समाज कल्याण काम करने जाएंगे तो अगर वो कहीं समाज में कल्याणकारी हो लेकिन कुछ पॉलिटिकल लोग रहेंगे आपका विरोध करेंगे कि नहीं? करते हैं ना। आध्यात्मिक कर्म में भी विरोध करते हैं। तो उसका मतलब नहीं वो सुखी नहीं हुआ तो वो पाप हो गया क्या? नहीं। तो जो जनरल में ज्यादा लोगों का भलाई करता है उसी समय उसी को ही पुण्य कहा जाता है। तो जो निर्णय करना शास्त्र की दृष्टि में आवश्यक है। इसलिए बुद्धि की आवश्यकता है। बुद्धि के बिना आप नहीं कर सकते। तो मन को नियंत्रण करते हैं बुद्धि के जरिए। और बुद्धि किसके जरिए नियंत्रण होना चाहिए? अर्जुन क्या अपने सामर्थ्य से महाभारत जीत सकता था? कितने भयंकर अस्त्र चलाए गए। कर्ण जो उनके प्रतिद्वंदी थे उन्होंने जब क्या नाम वो जो सर्प का क्या नाम उसका नाम भूल रहा हूँ, कुछ तो है जो सुखदेव गोस्वामी को दंशन करने आया था, वही तक्षक का सेनापति अश्वसेन उसको तीर पे चढ़ा के लगाए थे अर्जुन के ऊपर। वो अगर लग जाते तो अर्जुन खत्म हो जाते। तो भगवान कृष्ण चरण दबा दिया, रथ नीचे चला गया, ऊपर ही तीर चला गया। और उसके पास कवच कुंडल था, वो भी उनका पिता इंद्र ने चालाकी करके कर्ण से ले ली। और उसके पास इंद्र से एक अस्त्र प्राप्त हुआ उसके बदले में, जो अमग है। वो अगर अर्जुन के ऊपर छोड़ते तो अर्जुन खत्म हो जाते। उन्होंने अर्जुन के लिए ही वो रखे थे, लेकिन उसको भीम की बेटा जब रात्र की युद्ध हुआ उसी में नष्ट कराए। तो इसी प्रकार वैसे प्रश्न भी किया गया, जब कर्ण तीर चढ़ाते थे तो भगवान अर्जुन के जिस रथ में बैठे वो 2 पग पीछे चल जाता था। जब अर्जुन तीर चलाते थे तो कर्ण का रथ 10 पग पीछे जाता था। तो अर्जुन सोच रहे थे कि मैं जीत रहा हूँ, मेरा ज्यादा शक्ति है। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि उनके रथ में कौन है। त्रिलोक की भार धारण करने वाले भगवान साक्षात थे। तो कर्ण ज्यादा शक्तिशाली थे। उनको गुरु परशुराम से सारे महान अस्त्र प्राप्त हुआ था। उनके हाथ में विजय धनुष था। विजय धनुष रहते उसको कोई नहीं मार सकते थे। धनुष पकड़े नहीं दिए, मारा गया कर्ण। तो अर्जुन का कोई सामर्थ्य नहीं था कर्ण को मार सके। वैसे भीष्म पितामह अपराजय थे, द्रोण भी अपराजय थे। अर्जुन का सामर्थ्य नहीं था कि भीष्म पितामह को मार सके, द्रोण को मार सके। तो कौरव में एक योद्धा पूरा महाभारत को जीतने की पूर्ण सामर्थ्य रखे थे। अकेला कर्ण हो, अकेला द्रोण हो या अकेला पितामह हो,
ये तीनों में पूर्ण समर्थ था कि पूरा महाभारत को जीत सकते थे, लेकिन अर्जुन फिर भी जीत गए। कैसे? अपने जो बुद्धि में वो नहीं चले, अपना बुद्धि में नहीं चले, इसलिए वो जीत पाए। ये बड़े सीखने की बात है कि बुद्धि वो किसके ऊपर छोड़े, किसकी बुद्धि में चले? हमेशा कृष्ण की बुद्धि में चले, कृष्ण को इस रथ की सारथी बनाए। तो इसलिए हम इस देह रूपक शरीर को जब चलाने जाएंगे, अगर अपना ही बुद्धि में चलाने जाएंगे तो ये संसार रूपक माया का जो प्रभाव है, इसमें हम हर क्षण क्षत विक्षत पराजित रहेंगे। कोई जगह पे हम सुखी नहीं हो पाएंगे। अपने बुद्धि में हम अगर चलते रहेंगे तो कभी भी हम सुखी नहीं हो पाएंगे। आज तक अपने बुद्धि में चले हैं, वह सुखी नहीं हो पाए। इसलिए ये श्लोक क्या बता थे, जो श्लोक अभी बता रहे थे, तुम्हारो इच्छाए मोर इंद्रिय चालना, श्रवण दर्शन घ्राण भोजन वासना। आपकी इच्छा है, तुम्हारी इच्छा मतलब आपकी इच्छा के अनुसार मेरे इस इंद्रिय को आप परिचालित कीजिए। हम भगवान को निवेदन कर रहे हैं कि आप मेरे इंद्रिय को परिचालना कीजिए। आपकी इच्छा के आधार पर इन इंद्रियों को मैं परिचालित करूंगा। यही है बुद्धि जो। तो किसकी बुद्धि में आप चलने लगेंगे? भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उनकी बुद्धि में आप चलेंगे। तो वो बुद्धि आप कैसे जानेंगे? इसलिए ये भागवत कल्चर जो है, भागवत संस्कृति जो है, ये अपनी आत्म इच्छा से, आत्म बुद्धि से परिचालित होने वाला तत्व नहीं है। तो किससे परिचालित होंगे फिर? ना साधु, गुरु, शास्त्र और परमात्मा के निर्देश। जो एडवांस्ड भक्त है, जोगी है, वो परमात्मा के निर्देश को शायद समझ सकते हैं। ठीक है? तो साधु, गुरु, शास्त्र, इनके निर्देश पर चलने से आप भगवान की इच्छा के आधार पर चल पाएंगे। साधु गुरु कैसे होना चाहिए? जो कृष्ण से युक्त है, जो कृष्ण से परंपरा से आए हैं। कृष्ण से ब्रह्मा, नारद, व्यासदेव, भगवान चैतन्य महाप्रभु, फिर षड गोस्वामी, फिर नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, हमारे गुरु महाराज श्री श्रीपाद, ऐसे परंपरा में आए हैं। जैसे उनकी प्रीति विधान होंगे, वो गुरु के जरिए हमसे आग्रह करते हैं, और जो सेवा हम देते हैं उस सेवा को कृष्ण के लिए अर्पण करते हैं, कृष्ण के लिए करते हैं। कृष्ण रे संसार करो छाड़ियो ना चाह। हम माया की संसार क्यों करेंगे? माया की संसार कर रहे हैं तो दुखी हो रहे हैं। जो पुत्र कन्या इस मोह में रह कर उनके लिए हम सारे कर्म करते हैं, वो भी भक्त नहीं बनते हैं, तो आपको क्या प्रतिदान देंगे? क्या सुखी आपको करेंगे? हर दिन उनकी चिंता में आप तड़पते रहेंगे, इसका ये हो गया, वो हो गया। जब आप उन लोगों को भक्त नहीं बना पा रहे हैं तो आपका जीवन व्यर्थ हो रहा है। आप खुद भक्त नहीं बने तो उनको कैसे भक्त बनाएंगे? आपको देखकर शायद वो कुछ सीख ले, सीख जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। आपको इसके लिए प्रयास करना है। इसलिए आप अगर आपके पुत्र कन्या आदि को भक्त बना दिए तो आपका जीवन भी सार्थक हो जाएगा। यही है कृष्ण संसार के उद्देश्य। कृष्ण का संसार का अर्थ नहीं है कि पुत्र कन्या बहुत कर लिए और उनको
लालन पालन करने के लिए अपना जिंदगी भर गधे जैसे काम करे, वो उद्देश्य नहीं है। उनको संस्कार दीजिए। अश्वत्थामा को द्रोणाचार्य सब कुछ देने की प्रयास किए, लेकिन एक चीज नहीं दिए, वो है संस्कार। इसलिए वो दुष्ट दुर्योधन की साथ दिया और अंत में उनके लिए प्राण त्याग करना पड़ा द्रोणाचार्य को। आप आपके पुत्र कन्या को सुखी कर लेंगे रोजगार करके, ये संभव नहीं है। इतने सारे अमीर लोगों के औलाद बिगड़े हुए होते हैं, है ना। धन से आप उनको संस्कार नहीं दे पाएंगे। संस्कार देकर, चाहे धन दे, ऐसा ये नहीं कि धन उनको ना दे, लेकिन संस्कार उनको अवश्य दे। आप ये प्रार्थना कीजिए भगवान को कि मेरे पुत्र कन्या के प्रति आप कल्याण कीजिए। ये लोग तो मूढ़ है, उनके कल्याण किसमें ये नहीं जानते। मूढ़ेर मंगल तुम्ही अन्न शिव यदा से ना भाव पर। तो हम जब भगवान के प्रति समर्पित होके उनकी इच्छा की आधार पर जीने की प्रयास करते हैं, तो वही है वास्तव कल्याण। कृष्ण संसार वही है कि कृष्ण के लिए संपूर्ण जीवन जिया जाए। मन मना भव मद भक्त मद जाजी माम नमस्कुरु। दिन में 3 बार भगवान को स्मरण करने की आवश्यकता है, इसलिए 3 बार प्रणाम कीजिए। त्रिसंध्या, मध्याह्न समय में, सुबह में और शाम में। क्यों? इससे आपको पता चलेगी कि आप भगवान के अंश हैं। उनको भूलकर तो दुख भोग रहे हैं संसार में, तो उनको याद कर पाएंगे तभी तो इस संसार का दुख आपको नहीं लगेगा। कृष्ण की संसार आप करेंगे, कृष्ण की संसार आप करेंगे, उनको 3 बार याद भी ना करके कैसे करेंगे कृष्ण की संसार। मध्याह्न में भोग लगे के उनको प्रणाम कीजिए, आरती कीजिए। इसी प्रकार सुबह में और शाम में। अपना व्यस्त जीवन में जो भी व्यस्तता है, उस व्यस्तता कृष्ण के लिए हो सकता है। किसके लिए व्यस्त है? माया और संसार के लिए व्यस्त है तो दुखी हो गया। अगर उस माया संसार को कृष्ण संसार में परिवर्तन करेंगे तो आपका दुख नहीं रहेगा। तो इसलिए वो जो तरीका है उसको कहते हैं बुद्धि योग। तो साधारण में व्यक्ति अनेक प्रकार साधुओं के पास जाके अन्वेषण करता है। कोई कर्म करने के लिए बारे में बता रहे हैं, कोई निष्काम कर्म के बारे में बता रहे हैं। तो निष्काम कर्म करने से आप क्या कर सकते हैं कि कर्म तो करेंगे, उसकी फल की आशा नहीं रखेंगे। तो जो श्लोक हम अभी आलोचना कर रहे हैं कि कर्म का 2 प्रतिक्रिया था। क्या था? सुकृत और दुष्कृत। दुष्कृत से दंड भोग रहे हैं, सुकृत से थोड़ा सुख भोग रहे हैं, लेकिन संसार के प्रति आसक्त रहते हैं। तो सुकृति का 2 फल है। एक है आपको कुछ वस्तु प्राप्त कराएगा, जरूरी नहीं है कि उस वस्तु से आपको सुख प्राप्त हो। कुछ दिन के लिए सुख होगा, बाद में उसका मेंटेनेंस का दुख आ जाएगा। तो क्या है, सुकृत से, पुण्य कर्म से सुख प्राप्त होता है और परिणाम में बंधन प्राप्त होता है। और दुष्कृति से बंधन भी प्राप्त होता है और दंड भी प्राप्त होता है, नरक तक जाना भी पड़ सकता है। तो ये सुकृत और दुष्कृत 2 फल है, 2 प्रकार का फल प्राप्त होता है कर्म से। कर्म का कुशल जानने वाले इस दोनों को नष्ट करने की आवश्यकता है। दोनों को नष्ट करने का जो तरीका है वो है बुद्धि योग। बुद्धि योग, बुद्धि युक्ता ही जहाती है उभय सुकृत दुष्कृत। जहाती मतलब जलकर नष्ट करते हैं। यह किसको? जहाती यह सुकृत दुष्कृत, दोनों को जला के रख करते हैं। इसलिए आप कर्म करिए, जैसे आपको ना सुकृति का जरूरत पड़ेगा, नहीं तो या तो दुष्कृति का जरूरत नहीं पड़ेगा। दोनों को त्याग करना पड़ेगा। आप वही खाली अच्छा लूंगा,
बुरा को छोड़े, ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा का फल में भी आपको कर्म बंधन में रहना पड़ेगा, स्वर्ग लोक जाना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। आप ब्रह्म भुवन लोग, इस 14 भुवन में आप घूमते रहेंगे, उद्धार नहीं हो पाएंगे। चाहे पुण्य हो या पाप हो, दोनों का फल भगवान को अर्पण करेंगे, वही है बुद्धि योग। तो जो भी कर्म करेंगे, खाने का जरूरत है तो भगवान को भोग लगाए, भगवान के लिए बनाए। ऐसा नहीं कि हम खाएंगे इसलिए भोग लगाएंगे, ये नीचे स्तर का है। वो सही है, दूसरे लोगों से जो खुद के लिए बना के खाते हैं उससे बेटर है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम खाएंगे इसलिए भोग लगाएंगे, नहीं। भगवान खाएंगे इसलिए बनाइए, समझ रहे हैं ना? भगवान खा रहे हैं, तो आपका अगर ये विश्वास नहीं है कि विग्रह नहीं खाते हैं, तो आप क्यों विग्रह रख रहे हैं, क्यों पूजा कर रहे हैं, क्या जरूरत है उस पूजा का? भगवान खाएंगे। लोका बत लीला, लोकाधीन लीला, ये दोनों लीला करने के लिए विग्रह अवतार रूप में आपके पास उपस्थित है। जो विग्रह में है भगवान, वो आपके हृदय में भी है, वो हर वस्तु में है। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, हर कण कण में वो विद्यमान है। तो आप जब भक्ति में पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्प फल, तोयम मतलब जल, कुछ अर्पण करते हैं भक्ति के साथ। अगर भक्ति उसमें जुड़ा नहीं है, भक्ति महारानी कौन है? तुलसी देवी। इसलिए हमेशा तुलसी की पत्ता दे के भोग अर्पण कीजिए, पूर्ण भक्ति के साथ उसमें तुलसी पत्ता डालिए। तो आपका जो भक्ति है वही भगवान ग्रहण करते हैं। भगवान चक्षु में ग्रहण करते हैं। अंगानी जस्य सकल इंद्रिय वृत्तिमंती, पश्यंती पांति कलयंती चिरम जगंती, जम श्याम विभंग सुंदरम। तो भगवान ग्रहण करते हैं किसमें? चक्षु में। उनका कोई भी इंद्रिय में कोई भी काम कर सकते हैं। उनको हाथ में पार्टी में लेके खाने की जरूरत नहीं, वो आंख से भी खा सकते हैं, समझ रहे हैं ना? तो विग्रह खाते हैं, इसलिए बनाइए भगवान के लिए, उनकी खाने के लिए बनाइए। अगर भगवान की खाने के लिए बनाए तो उस प्रकार का प्रेम से बनाइए। अपने पति के लिए, बेटा के लिए, बेटी के लिए खाना बनाते हैं, स्नेह के साथ बनाते हैं, तो भगवान के लिए बनाएंगे तो कितनी ज्यादा स्नेह की आवश्यकता है। जो स्नेह आपका अंदर है वही भगवान खाते हैं। अगर वो आपका नहीं है, खाली द्रव्य बनाते, तो भगवान क्या खाएंगे? द्रव्य का उनको कमी है क्या? वही स्नेह के साथ वो बनाइए, जो में भक्त्या। ऐसे नहीं कहे प्रजचति, खाली प्रजचति नहीं कहेंगे। पत्र पुष्प फल तोय, पत्र पुष्प फल और जल वो अर्पण कीजिए, लेकिन भक्ति के साथ। भगवान तो वही देखते हैं, वही ग्रहण करेंगे, उसी की प्रतीक्षा में है। दिन में उनको 3 बार भोग 6 बार लगते हैं पूरी में, कम से कम 3 बार भोग तो लगाइए, सुबह, मध्याह्न में और शाम को। वो 3 बार भूखा है आपकी भक्ति के। अगर आपने उनकी सेवा कर रहे हैं, 1 बार भक्ति के साथ अर्पण किया, 2 बार नहीं किया, तो 2 बार वो भूख रह जाएंगे, वो विग्रह तड़पेंगे, आपने उनको खाना नहीं दिए। अगर भक्ति के साथ नहीं दिए, केयरलेस हो क्या, अकेले से तो डाल दो फिर निकल दो, नहीं, भगवान भूखा रह जाएंगे। भगवान को चाहिए आपका स्नेह और प्रेम और भक्ति। खाली द्रव्य रख दिया और चल गया कि भगवान ऐसे ही खा लेंगे, ऐसे ही खा लेंगे। आपके अंदर प्रेम होना चाहिए, समझ रहे ना? इसलिए ये बुद्धि जो है, इसी से आपका भोजन का परिवर्तन होगा और उनके उच्छिष्ट जो भी प्राप्त होंगे, कृपा से जो भी प्रसाद आपको प्राप्त होंगे, प्रसाद सर्व दुखानम हानि रस्य उपजायते,
आपका वास्तविक जो दुख है उसी से नष्ट होगा। जब प्रसाद अंदर जाएगा अनेक जन्म का कल्मश नष्ट कर देते हैं। यज्ञा शिष्ट सिन्ह मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी। अनेक जन्म से जन्मित कितने भी कल्मश अंदर क्यों ना हो वो सब नष्ट हो जाता है। तो समझ रहे हैं ना। तो कृष्ण को क्या चाहिए? आपका प्रेम चाहिए। उसी प्रकार कुछ देखना चाहते हैं, सुंदर रूप देखने की इच्छा है, सिनेमा टीवी हीरो हीरोइन इनको मत देखिए। आजकल मोबाइल में सब देखते रहते हैं। आजकल मोबाइल इतनी खतरनाक कर दिए है कि पूरा नेकेड चित्र सब देखते रहते हैं आजकल। क्या जुबा और युवती मोबाइल में, उसी से क्या हो रहा है? इंद्रिय गण अति उग्र हो रहे हैं। स्वल्प सुख, थोड़े समय अनियंत्रित इंद्रिय का सुख प्राप्त करने के लिए ये अपने बुद्धि, मन और आत्मा, जो चेतना, आत्मा से जो आता है चेतना, इनको मलिन कर रहे हैं। तो अनंत सुख, इस जीवन का जो उद्देश्य, जो भगवत स्मृति, उद्धार, अपना जो परलोक का प्राप्ति का जो उद्देश्य पूर्ण नष्ट हो जाता है। समझ रहे ना। तो इसी रूप दर्शन करना है आपको। संसार की मोह माया रूप जो उग्र आकर्षण है, उस आकर्षण से आप कैसे बचेंगे? इस दर्शन इंद्रिय को अगर आप भगवान की गंधर्व कोटि कमनीय विशेष शोभ स्वरूप के प्रति आकर्षित होके उनके रूप दर्शन करने की प्रयास करेंगे, तब जाके दर्शन इंद्रिय नियंत्रण होगा। हम कोई जोगी या तपस्वी बनकर बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। कितना समय आप ध्यान में बैठ सकते हैं? नहीं कर सकते। ये सरल तरीका दिया गया है कि प्रेम पूर्वक आप भगवान के रूप की दर्शन कीजिए, उनको सजाइए, श्रृंगार कीजिए भगवान की। वो श्रृंगार करते हैं, उनके सुंदर रूप दर्शन करते हुए आपकी जो दर्शन माया की प्रति जो आकर्षण है, जो ये उग्र प्रतिक्रिया जो है माया की दर्शन का, वो नष्ट होगा, वो परिवर्तन होगा। श्रवण करना चाहते हैं, सिनेमा म्यूजिक ये सब श्रवण ना करके भगवान की कथा श्रवण कीजिए, भजन श्रवण कीजिए। इससे आपका श्रवण इंद्रिय की परिवर्तन होगा। स्पर्श करना चाहिए तो भगवान का खूब सेवा कीजिए। ये हाथ पैर जो भी आपको कर्मेंद्रिय प्राप्त है, इनसे प्रचुर ब्रजे राधा कृष्णम परिचर्यायाम प्रचुर परिचर्यायाम कीयतन। ये शरीर आपको इसीलिए प्राप्त हुआ है कि आप इस शरीर में ब्रज भाव में रहकर राधा कृष्ण की प्रचुर परिचर्या कीजिए। परिचर्या समझते हैं ना? विभिन्न उपचार रहता है, 16 उपचार रहता है। चाहे आरती प्रदान करे, धूप दीप, पुष्प, चंदन, अर्घ्य, जल, वस्त्र, अलंकार, ये सब प्रदान करिए। श्रृंगार कीजिए भगवान की व्यजन कीजिए, आरती की चामर आलट ये सब कीजिए, कीर्तन कीजिए, अनुगमन कीजिए। जब भगवान जा रहे हैं अनुगमन कीजिए, सेवा कीजिए, मंदिर को आइए। इस प्रकार आप अपने जो वासना है, स्पर्श करने की इच्छा है, नारी को पुरुष को स्पर्श करने की इच्छा, पुरुष को नारी को स्पर्श करने की इच्छा रहता है, यह स्पर्श वासना की इच्छा। जब हम प्रचुर सेवा करेंगे राधा कृष्ण का, तब ये परिवर्तित होगा। समझ रहे हैं ना?
तो ये कृष्ण की संसार है। ऐसे हम अपने जीवन को कृष्ण चेतना में, कृष्ण की सुख के लिए परिवर्तित कर सकते हैं। श्रवण, दर्शन, घ्राण, भोजन, वासना कैसे कृष्ण सेवा में लग जाएगा, उसकी सूत्र प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? श्रवण कैसे परिवर्तन होगा जानते हैं ना? दर्शन कैसे होगा जानते हैं ना? घ्राण कैसे होगा? भगवान की जो दिव्य चंदन, अगुरु, पुष्प, माल्य आदि, इसकी घ्राण से। इसी प्रकार जीवन में परिवर्तन आवश्यक है। हम निष्काम कर्म जोगी नहीं बन सकते हैं, लेकिन हम उस कर्म की फल के प्रति आसक्त ना रह के उस फल को भगवान की प्रीति विधान के लिए अवश्य कर सकते हैं। ये कृष्ण चेतना में यही तरीका है। सामान्य निष्काम कर्म जोगी ज्ञान प्राप्त होता है, और उस ज्ञान अगर कई लाखों साल में वो बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, वासुदेव की शरण में आ सकते हैं बहुत जन्म के बाद। परंतु इस जन्म में क्यों ना वासुदेव की सेवा करें? क्यों इस ज्ञान मार्ग में बड़ी लंबी समय तक ज्ञान की रास्ता में रहे? अंत में वासुदेव के पास आएंगे तो पहले क्यों नहीं? समझ रहे ना? वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु दानेषु चैव जत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्योति तत्सर्वम इदम विदित्वा योगी ही परम स्थानम उपैति चाद्यम। प्रथम से जिस दिन आप वासुदेव की शरण में आ गए, उसी समय से सारे योग, व्रत, तप, दान की फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए निष्काम कर्म करना आवश्यक है। अगर सकाम कर्म करेंगे तो पुण्य और पाप दोनों प्राप्त होगा, और उसी के कारण दुख भी भोगेंगे, संसार में बंधे भी रहेंगे। अगर दोनों को त्याग करेंगे तो आप ज्ञानी होकर रह जाएंगे, लेकिन आप त्याग ना करिए। वो कर्म आप करेंगे ही नहीं है जो खुद की इंद्रिय की सुख के लिए है। आप क्या कर्म करेंगे? केवल भगवान की सुख विधान के लिए कर्म करेंगे। आपका रिक्वायरमेंट था ना कि मैं सुंदर रूप का दर्शन करूंगा, तो भगवान के रूप दर्शन कीजिए। आपका ये आवश्यकता था ना कि मैं कुछ अच्छा चीज श्रवण करूंगा जिससे मेरा हृदय में आनंद प्राप्त होगा। कर्णा क्रोध कड़म्बिनी घटयते कर्णा अर्बुदेभ्य स्पृहा चेतः प्रांगण संगिनी विजयते सर्व इंद्रियाणां कृतिम। नो जाने जनित कियब्धिर अमृत ही कृष्णति वर्णद्वयी। इस कृष्ण दो शब्द में इतने अमृत भरा हुआ है जो तुंडे तांड विनीरते तुंडावली लब्ध है। एक जीवा में उतना आनंद को धारण करने की सामर्थ्य नहीं है। इसलिए गोपियां निवेदन करते हैं हमें हजारों जीवा आए, जिस जीवा में एक साथ 1000 जीवा में आपका उस नाम को हम धारण करके वो अमृत को पान कर सको। कर्ण क्रोध कड़म्बिनी, जब इस कर्ण की रंध्र में वो दो नाम कृष्ण दो शब्द प्रवेश करता है, कर्ण क्रोध कड़म्बिनी घटयते कर्ण अर्बुदे स्पृहा, कर्ण की अर्बुद में इतनी आनंद प्राप्त होता है। कर्ण क्रोध कड़म्बिनी घटयते कर्ण अर्बुदे स्पृहा चित्त मतलब चेतना प्रांगण संगिनी विजयते सर्व इंद्रियाणाम कृतिम। आपको यही सारे इंद्रिय परिश्रम कर रहे हैं ना, इंद्रियाणाम कृतिम, इंद्रिय गणों के जरिए किए गए कर्म, यही तो आपको परेशान कर रहे हैं ना। तो जब कृष्ण की नाम आपके कर्ण रंध्र में प्रवेश कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? सारे इंद्रिय की कर्म नष्ट हो जाएगा, उसकी कोई प्रभाव नहीं रह सकता। विजय प्राप्त करेंगे इंद्रिय गणों की कृति के ऊपर। इस इंद्रिय गण क्या करेंगे? कृष्ण प्रीति विधान करेंगे। तो इसीलिए प्रेम पूर्वक सेवा करके भगवान के नाम अवश्य लीजिए। कलियुग में
आपको भगवान कृष्ण के नाम के अतिरिक्त कोई भी तपस्या, व्रत, जप, तप कुछ भी करे, अगर भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र नाम आप कीर्तन ना करे तो पूर्णता फल आपको प्राप्त नहीं होगा। वो पूर्णता क्या, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। नाम ही एकमात्र फलदायी। पूर्ण प्रेम से नाम अगर ले रहे हैं इस कलि युग में तो आपके श्रवण, दर्शन, घ्राण, भोजन और स्पर्श ये सब सार्थक होगा। प्रचुर सेवा कीजिए। संसार स्वप्न मानव, संसार स्वप्न मानव, विषय विपत्ति जान, अहंकार अभिमान, असत संग असत ज्ञान, छाड़ी भज गुरु पाद पद्म। संसार सपन मानो, विषय विपत्ति जानो। विषय को विपत्ति मानिए। इस संसार में जो भी आप वस्तु प्राप्त करने की प्रयास कर रहे हैं वो सब बड़े बड़े विपत्ति है, महाभयंकर विपदा है। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महत्वमया। इसी प्रकार बुद्धि योग में, भक्ति योग में आप थोड़ा सा भी प्रयास कर लेते हैं ना, ये महाभयंकर विपत्ति को वो ही टाल सकते हैं। समझ रहे? तो इसलिए इस जीवन का एक ही उद्देश्य है कि इन सारे इंद्रियों को हम परिवर्तित करें, भगवत सेवा उन्मुखी करें। इस देह में यथासंभव राधा कृष्ण की प्रचुर परिचर्या करिए। प्रचुर नहीं बोले कि हाँ कभी भी आके 5 मिनट बैठ के पूजा करो, थोड़ा नारियल दे दो, केला दे दो और भाग जाओ, भक्ति हो जाएगा? हाँ हो जाएगा? आके फिर मांगने लगो, मेरा ये कर दो, वो कर दो। प्रचुर, प्रचुर समझते हैं ना, जितने संभव इस देह से राधा कृष्ण की सेवा करिए, इसी से ही कल्याण होगा। तो पहले जब नया भक्त बना तो हम तो बोलते हैं कि हाँ नाम करो, ये करो, सुखी होगे। एक बार नाम करने से सुखी हो जाएंगे क्या? प्रचुर, जितनी ज्यादा आप कर सकते हैं। अल्प में संतुष्ट मत होइए, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप इस स्वल्प से आपका महान विपद टल जाएगा, ये भी है, लेकिन आपको दिव्य प्रेम का सुख से क्यों वंचित रखना है? मन्य गुंजर स्नान ये बचे। हाथी जल में पूरा अच्छे से स्नान करेगा, सूंड में पानी फेंक फेंक करके, फिर जब बाहर जाएगा फिर धूल उठा के फेंकेगा। तो ये जो प्रेम के जो दिव्य सुख है उसे क्यों वंचित रहेंगे आप? जान लिए ना, भगवान जगन्नाथ की कृपा आप प्राप्त कर लिए ना एक बार, सारे पाप तो नष्ट हो गया है, फिर क्यों दुखी होंगे? जब सारे पाप आपका भगवान ने नष्ट कर ही दिए हैं तो फिर नया पाप क्यों करेंगे आप? है? तो अपराधी बनेंगे ना फिर। पाप क्षरण करना आसान नहीं, अपराध क्षरण आसान से नहीं होता। जब भगवान ने आपको एक बार क्षमा कर ली है तो भगवान के नाम लेके आप बार बार अपराध करेंगे, पाप करेंगे तो नाम अपराध हो जाएगा। समझ रहे ना? तो एक बार जब आप शरण में आए फिर दोबारा पाप नहीं करना। इसलिए स्कंद पुराण में अम्बरीश की कहानी है, ठीक है? तो आप पूर्ण समर्पण, पूर्ण भक्ति में आश्रय ग्रहण कीजिए भगवान की, और भगवान की आश्रय में आपके श्रवण, दर्शन, घ्राण, भोजन, वासना ये सब परिवर्तित होगा। ये अति कष्ट तरीका नहीं है। जब साधु संघ में रह के, अभी बताया था ना कि निर्देश मानकर करना है, ऑर्डर कैरियर। गुरु परंपरा में निर्देश मानकर करिए, खुद का प्रयास में भक्ति संभव नहीं है। भक्ति भगवान की व्यवस्था जो दिए गए साधु गुरु के निर्देश मानकर करने से होता है। अपना प्रयास में कृपा नहीं प्राप्त होता। आप सोचेंगे कि आप मन में बहुत सोचेंगे मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसे भगवान खुशी है। लोग होते हैं ना, अपना इच्छा पे जो लगता है वही करते हैं।
उससे भगवान खुश होंगे क्या? हाँ होंगे, बट आप पूर्णता प्राप्त नहीं होंगे। मतलब यू आर बेटर देन अदर्स। बाहर जो कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ भी पाप कर लेते हैं, उनसे आप बेटर हैं, लेकिन कृपा शक्ति आया नहीं आप। समझ रहे ना? कृपा कैसे प्राप्त होगा? जब आप गुरु की संसार, कृष्ण की संसार में रहते हैं। कृष्ण की संसार ही गुरु की संसार है। तो गुरु को एक मिशन है, उनका एक व्यवस्था है, वो कुछ करते हैं भगवान की सेवा के लिए, उनको उनके गुरु प्रदान किए। तो हम अपने, मेरे जो गुरु जी श्रीपाद महाराज, उनके संसार में हम हैं, और जो गुरु के संसार है उसी संसार में क्या क्या करने हैं, उसी आधार पे हम सेवा करते हैं। समझ रहे हैं ना? अगर गुरु के संसार को त्याग करके खुद अपने हिसाब से कुछ करेंगे, उसमें कृपा नहीं आएगा। ये हमसे कृष्ण चाहे नहीं है, हम अपने इच्छा से कुछ कर रहे हैं। लेकिन जब हम गुरु के संसार में जैसे निर्देश गुरु से प्राप्त हुआ है वही कर्म करते रहते हैं, तो हम कृष्ण की इच्छा के आधार पर कर रहे हैं। इसे कृष्ण की प्रसन्नता होगा। तो जो तपस्वी लोग हो, जो कर्मी लोग हो, जो ज्ञानी लोग हो, जो निष्काम कर्म करने की, ज्ञान के रास्ता में ये सब जाने चाहते हैं, उनका यही मिसिंग पॉइंट है। समझ रहे ना? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वो नहीं कर पा रहे हैं। और हर कर्म के पीछे रहस्य क्या था? 15 अध्याय 15 श्लोक में क्या बोलते हैं भगवद गीता में? वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्य वेदांत कृत वेद विदेवच। वेद भगवान ही बोले हैं। क्यों बोले? आप उनको जाने, इसीलिए आप तप कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं जाने तो क्या ही आप प्राप्त कर रहे हैं? समझ रहे हैं ना? लेकिन इस भक्ति योग में आप सीधा कृष्ण स्मृति, कृष्ण प्रीति के लिए कर्म कर रहे हैं, और कृपा शक्ति आपके लिए काम कर रहा है। भक्ति तो कृपा के बिना कभी प्राप्त नहीं होता है। तो यह है उसके रहस्य कि साधु गुरु के निर्देश पे गुरु की संसार में रहकर कृष्ण संसार में सेवा प्रदान करें। गुरु की संसार, कृष्ण की संसार, ये सबसे टॉप मोस्ट सीक्रेट आज आपको बता दिए। फिर इसको आप मिस करेंगे तो कैसे आसान तरीका से कृष्ण को प्राप्त कर सकेंगे? समझ गए ना त्रिपाठी को? समझ गए? हरे कृष्ण।